सांसद प्रिया सरोज, जिनकी उम्र 25 साल 7 महीने है और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हराकर मछली शहर से सांसद बनी हैं। क्या सपने हैं आपके? जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगी, ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में हमारा मुद्दा था कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का, आरक्षण बचाने का और संविधान बचाने का। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के बीच में गए तो लोगों ने यही कहा कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए और एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा हो, जो नौकरी दे, जो पेपर लिख के बात करे, जो बात करे कि गरीब को गरीबी से कैसे हटा सकते हैं। मैं यही कहूँगी, अगर मैं यहाँ पे लोगों ने मुझे चुना है तो मैं हेल्थ सेक्टर में काम करूँगी, एजुकेशन सेक्टर में काम करूँगी, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कैसे काम कर सकती हूँ मैं, और जो हमारे समाज में जो लोग हैं उनकी जो सुख दुख में रहना और उनको जो उनकी दिक्कतें हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँगी। उम्र कम है आपकी, लेकिन पॉलिटिकल परिवार से आप हैं, तो अपने पिता से आपने क्या सीखा? वो पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक हैं, कैसे सीखा? जी, मैंने यही सीखा है। जब 2014 में पिताजी जब इलेक्शन हारे थे तो मैंने इनसे ये देखा है कि आप पोस्ट में रहे ना रहे, पावर में रहे ना रहे, लेकिन आपको जनता के बीच में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जनता देखती है कि जो आप पावर में ना रह के भी आप लोगों की मदद करते हैं, चाहे लड़कियों को कन्यादान करते हैं, चाहे किसी के द्वार करने जाते हैं, चाहे शादी अटेंड करने जाते हैं, या कोई भी काम करते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल विजिट करना, तो मुझे लगता है कि आप पावर में रहे ना रहे, लेकिन आपको समाज सेवा हमेशा करना चाहिए। आप पेशे से वकील भी हैं, तो एक वकील के तौर पर आप क्या मदद करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों की, महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की? जी, देखिए, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम सबसे ये कहते थे कि बीजेपी वालों ने फॉल्स एलिगेशन लगाए, 2-2 केस दर्ज कर दिया है मेरे ऊपर, और मैं पूरे चुनाव ये कहते कि 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए, मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस मैं खुद ही लड़ लूँगी। तो लोग बहुत उत्साह हो गए कि अच्छा एक वकील आई है, तो लोग अभी से आ रहे हैं कि मैडम हमारा केस देख लीजिए, हमें ये दिक्कत हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर मैं जाऊँगी, सबसे पहले जो महिला है, जो एक्टिव नहीं है, जो हेजिटेट करते रहती है अपनी बात रखने, विचार रखने में, लेकिन मैं चली गई तो वो मुझे जब उनके घर बैठती हूँ, वो पूछती माता जी क्या दिक्कत है बताइए, तो बहुत खुलेआम, बहुत फ्री फील होकर मुझे सारी बातें बता दी कि मुझे ये दिक्कत है, बिटिया ये दिक्कत आप ठीक कर देंगे। तो लेकिन वो कहती थी बेटा, जब पहले लोग रहते थे तो अपनी बात रख नहीं पाते थे, और वो बात बहुत अच्छे से रखती है। तो वकील जो प्रिया सरोज हैं, वो महिलाओं के लिए क्या मददगार होंगे? जी, देखिए, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के बीच में जाते थे तो हम एक ही चीज़ कहते थे कि जो बीजेपी वाले हैं मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिए, वो भी फॉल्स एलिगेशंस थे, तो मैं ये कहती हूँ 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए, हम तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, अपना केस हम खुद ही लड़ लेंगे। तो जनता बहुत खुश होती थी ये सुन के, और वो कहते थे कि चलो बिटिया आई हैं, बहन आई हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो लॉ का तो हम इनसे पूछ लेंगे। और जो महिलाएं उनके पास जाती तो कहती थी बेटा, पहले हम हेजिटेट करते थे बात रखने में और इतना खुल के नहीं आ पाते थे, तो महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, विचार भी रख रही हैं, वो बता भी रही हैं वो क्या क्या दिक्कतें हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती कि महिला 4 स्टेप्स आगे बढ़ के अपनी बात रख रही हैं। मेरी जनसभा में 80% महिलाएं आती थी और बहुत खुश होती हैं अभी भी। और मुझे लगता है अगर मेरे मछली शहर लोकसभा में जो महिलाएं, उनको अवेयरनेस करूंगी मैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या है। अगर आपका कुछ गलत हो रहा है, चाहे हैरेसमेंट हो, चाहे असॉल्ट हो रहा है, तो आपका पहला स्टेप होता है FIR दर्ज करना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ट्रायल प्रोसेस कैसे होता है, ताकि मैं चाहती हूँ मेरी महिलाएं, कहीं जो लेडीज़ और महिलाएं हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही हो तो उनको किसी के पास जाना ना पड़े कि हम क्या करें, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि शायद कि उनके पास क्या क्या राइट, क्या क्या अधिकार है। अगर मैं उनको बता दूं कि माता जी आपको ये अधिकार मिले गए हैं, आपके ये अधिकार वॉलेट हो रहे हैं, राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, तो उनको पता होगा, अपना स्टेप्स ले सकती हैं, वो डरेंगी। पार्लियामेंट में कैसे आवाज़ मुखर करेंगे, बुलंद करेंगे? जी, देखिए, जब मैं 22 में विधानसभा पापा के चुनाव में एक्टिव थी, तो मैंने ये देखा, उनसे चीज़ सीखी कि अपने हक के अधिकार के लड़ना चाहिए हमेशा, और हमेशा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके और जो महिलाओं की जो बात है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाहे हेल्थ सेक्टर हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे आप बात कर ले रोड डेवलपमेंट हो गया, और चाहे रिजर्वेशन की बात कर ली, जो महिलाओं की 33% रिजर्वेशन हो गया, चाहे MSP कानून की, जो हमारी सरकार तो बनी नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करेंगे और अपनी जो बात रखेंगे, ताकि जो मुद्दे हैं वो आगे आएँ। मुद्दों को बहुत ही बुलंदी से रखेंगी प्रिया सरोज, बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हुए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।